ये चित्रलेखा जी की गलती है कि उन्होंने फरारी के साथ फोटो खिंचवा ली, और ना ही जया किशोरी जी की गलती है कि उन्होंने ये कह दिया कि उन्हें हर बार लेटेस्ट आईफोन चाहिए होता है। मैं आपको कहूं कि थोड़ा बहुत सांसारिकता के साथ जुड़ाव बेहद जरूरी है। तो अरविंद अरोड़ा जी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप ये किसके संदर्भ में बोल रहे हैं? जो एक कथावाचक हैं जया किशोरी, कथावाचक का क्या कार्य है? लोगों के हृदय में भक्ति जगाना, ना कि सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह जगाना, आसक्ति जगाना। ये कार्य नहीं है। आपकी बात शास्त्रों में कहाँ लिखी है, ग्रंथों में कहाँ लिखी है? क्योंकि ये बात आप किसी सामान्य व्यक्ति के संदर्भ में नहीं कर रहे, कथावाचक के संदर्भ में कह रही हैं। तो आपको जो आप ये बात कह रही हैं, इसके लिए आपको रेफरेंस भी ग्रंथों से निकाल के देना होगा। अपने से बात आप नहीं कह सकते, या फिर किसी का एग्जाम्पल दे के नहीं कह सकते। आप मुझे बताइए ना, ग्रंथों में कहाँ लिखा है कि संसारिकता के साथ जुड़ाव बेहद जरूरी है? गीता में कहाँ लिखा है? भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? मोक्ष दिलवाना, भगवत प्राप्ति करवाना। कहीं लिखा है क्या कि संसारिकता के साथ जुड़ाव बेहद जरूरी है और इससे आपको मोक्ष मिल जाएगा? और अगर हम ये भी मान लें कि अरविंद अरोड़ा जी के कहने का अर्थ ये है, केवल इतना सा है कि संसार के साथ आपको जुड़ना तो पड़ेगा ही ना, तभी तो आप भक्ति भी कर पाओगे। थोड़ा सा तो आपको जुड़ के रहना पड़ेगा ना, साथ में रहना पड़ेगा ना। तो अरविंद अरोड़ा जी, यहाँ पर भी आपकी बात गलत हो जाती है, क्योंकि जो जया किशोरी हैं वो केवल संसार के साथ उनका जुड़ाव है, उनके वाक्य से ये सिद्ध नहीं होता। उनके वाक्य से ये सिद्ध हो रहा है, उनकी बात से ये सिद्ध हो रहा है कि उनको आसक्ति है आईफोन के प्रति, फ़ोन के प्रति उनको आसक्ति है। पीरियड्स में आज भी कई घरों में ये कहा जाता है कि अचार मत छुओ, मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो। आप इस पर क्या विचार रखते हैं? बात जिसने की उसने एक अच्छे रीज़न से की, बीच वाला आके काम बिगाड़ दिया। तो इट्स हाई टाइम कि हम भी उन चीज़ों को हटा के नई चीज़ों को लिखें। यानी जया किशोरी जी ये प्रमोट कर रही हैं कि रजस्वला के समय भी स्त्रियों को मंदिर जाना चाहिए। जया किशोरी जी, ये प्रारंभ भी शास्त्रों के अनुसार ही हुआ और चल भी शास्त्रों के अनुसार ही रहा है। बीच में आप आ रही हैं। ये कहते कथा में कि मोह माया त्याग दो, कभी नहीं कहा। अब मुझे वीडियो लाके दो, मैंने कभी नहीं कहा कि त्याग दो, मत त्यागो। रहस्य चुना है तो अच्छे से जियो। क्यों आप ऐसे नॉर्मल लाइफ जी रहे हो? मेहनत करो, काम करो, पैसे कमाओ, बच्चों को अच्छी जिंदगी दो, माँ बाप को अच्छी जिंदगी दो, खुशियाँ दो। मेरी भी है तो मैं भी काम करूँ, क्योंकि मैंने गृहस्थ चुना है, पर मेरा काम ईमानदारी से। तो यानी जया किशोरी कह रही हैं कि यदि आपने गृहस्थ जीवन को चुन लिया तो अच्छे से पैसा कमाओ, अच्छे से ज़िंदगी जियो, माँ बाप बच्चों को पैसा दो, मस्त। आपको कोई इसमें परेशानी की आवश्यकता नहीं है। ये वैरागी नहीं है, ये गृहस्थ अलग है, वैरागी अलग है। सबसे पहली बात, अब आपको मैं बता दूं, शास्त्रों के अनुसार जो बताया गया है शास्त्रों में, वो ये बताया गया है जो गृहस्थ है वो भी वैरागी ही है। वैराग्य ये नहीं है कि आप पहाड़ों में जाकर वहाँ पे जाकर आप ध्यान में बैठ जाओ और वहाँ पे भी आपका चिंतन यहाँ का ही हो रहा है तो आप कोई वैराग्य नहीं हो, कोई वैराग्य आपने नहीं लिया। वैराग्य का अर्थ है कि ऐसा अपने गृहस्थ आश्रम में भी आप वैरागी जैसा व्यवहार करें, चीज़ों के प्रति मोह ना हो, आसक्ति ना हो। ये है वैरागी के लक्षण। आपके अनुसार आपने तो क्या कर दिया, वैराग्य को अलग कर दिया, गृहस्थ को अलग कर दिया। अब उसके अनुसार आप बोल रही हैं कि पैसा कमाओ, ये करो, जिंदगी जियो। मतलब क्या बातें कर रही हैं? अब ये कथावाचक ऐसी बात करता है कि यार जिंदगी जियो, पैसा कमाओ, माँ बाप को, बच्चों को अच्छे से पैसा कमा के दो। कंडीशन केवल इतनी सी है कि ईमानदारी से कमाओ, बस, ठीक है। मतलब आपने कितना क्लियर रास्ता कर दिया ना अधर्मियों के लिए। अरे कुछ नहीं, बस उन्हें चुनना है, बस हाँ गृहस्थ जीवन, और उसके बाद बस आराम से उनका पैसा कमाना है, वो करना है। आपके पूरे इस वाक्य में एक भी शब्द ऐसा नहीं आया कि भक्ति भी होनी चाहिए जीवन में। हमारा इस गृहस्थ जीवन का भी मूल उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, उसके लिए प्रयत्न करना। ये सब कुछ जो हो रहा है ये उसी के लिए हो रहा है। हमें ये जीवन की प्राप्ति ही इसलिए हुई है। ऐसे शब्द तो आए ही नहीं आपके पूरे वाक्य में। आपने तो सीधे बोल दिया कि भैया गृहस्थ अलग है, वैराग्य अलग है, और गृहस्थ है तो मौज करो। तो यदि आप ये कहती हैं कि मैं तो नहीं कहती कि मोह माया त्याग दो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कह दी आपने, गर्व की बात नहीं है। ये गलत बात कही है आपने, शास्त्र के अनुसार गलत कही है। भागवत के अंदर कहीं नहीं लिखा कि भैया संसारी हो जाओ। संसार के प्रति, विषय वस्तुओं के प्रति जितना तुम वो अपनी प्रीति बढ़ाओगे ना, उतना जल्दी तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा लिखा है क्या? आपके बातों से तो ऐसे ही लोग समझेंगे ना। मेरा एक प्रिंसिपल है लाइफ का कि मैरिज एक बहुत पर्सनल चीज़ है, और मैं नहीं होती कोई बताने वाली कि आपको किसे करना चाहिए और किसे नहीं। तो आपसे मेरा केवल इतना सा प्रश्न है कि यदि विवाह एक व्यक्तिगत विषय है तो आप रजस्वला के बारे में, रजस्वला धर्म के बारे में कैसे बोल सकती हैं? क्या वो एक व्यक्तिगत विषय नहीं है?
क्या वो एक व्यक्तिगत कम विषय है और ये व्यक्तिगत ज़्यादा अधिक विषय है? यदि आप ये कहेंगे कि किसी के पर्सनल चीज़ में मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती, मैं नहीं बोलना चाहती और मैं होती कौन हूँ बोलने वाली, आप ये नहीं बोल सकती, आप होती हो बोलने वाली, क्योंकि आप कथावाचक हो। आप मुझे बताइए, लोग धर्म और अधर्म के विषय में जानने के लिए किसके पास आएंगे यदि आपके पास नहीं आएंगे? आप कह रही हैं कि मेरा प्रिंसिपल है लाइफ का, मेरा प्रिंसिपल है, यानी आप सिद्धांतवादी हैं, आपका भी एक सिद्धांत है और उसी पे आप चल रही हैं। तो आप गौतम खट्टर जो कि राधा रानी के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में गलत सलत बोलते हैं, राधा रानी को काल्पनिक बोलते हैं, श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं को काल्पनिक बोलते हैं, मिलावटी बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा बोलते हैं। ध्यान रहे, कृष्ण को बदनाम ना करें राधा के साथ। जय हिंद। राधा रानी कभी थी ही नहीं, ऐसा बोलते हैं, स्पष्ट रूप से बोलते हैं अपनी वीडियोस में। उनके साथ आप हंस खेल कर फोटो खिंचवा रही हैं और पुस्तक भी ले रही हैं। तो यहाँ पर आपका कोई प्रिंसिपल नहीं आया, यहाँ पर आपका कोई भी सिद्धांत नहीं आया। जब आप अपनी पूरी कथा में राधे राधे कहती हैं, राधा रानी पर इतने भजन गा दिए आपने, मतलब एक उससे देखा जाए एक सामान्य व्यक्ति यदि आपको देखेगा, वो देखेगा कि जया किशोरी जितना बड़ा भक्त कौन हो सकता है राधा रानी का, इतनी बड़ी भक्त हैं। वो गौतम खट्टर के साथ फ़ोटो खिंचवाती हैं जो कि राधा रानी को काल्पनिक कहता है और ऐसा तक कहते हैं कि श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का नाम मत जोड़ो। तो मैं यहाँ पर केवल उतना कह रहा हूँ जितना आप स्वीकार कर रही हैं। आप ये स्वीकार कर रही हैं कि मेरे जीवन में प्रिंसिपल्स हैं, मैं प्रिंसिपल है मेरे लाइफ में, सिद्धांत हैं आपके जीवन में। तो इसका अर्थ ये होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपके आराध्य का अपमान करता है, मजाक उड़ाता है, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना तो दूर की बात है, उनकी शक्ल भी देखना आपको नहीं चाहिए। यदि आप इतनी ही सिद्धांतवादी होती तो